बच्चों कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपने बहुत पढ़ाई करी होगी। तो चलिए अब आपकी पढ़ाई का मूल्यांकन करने का समय आ गया है कि आपने क्या पढ़ा, क्या जाना। और इसके लिए आज है आपके सामने क्लास 9 के हिंदी की असेसमेंट नंबर 4 आकलन कार्यपत्र। तो यहाँ कहा जा रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक के लिए 1 अंक है और प्रश्न संख्या 5 से 6 प्रत्येक के लिए 2 अंक एवं प्रश्न संख्या 7 से 10 तक के लिए प्रत्येक के लिए 3 अंक है। तो चलिए अब गद्यांश पढ़ते हैं। सन 1968 में ब्रिटेन में लाल धूल गिरने लगी। वह सहारा रेगिस्तान से उड़कर आई थी, मतलब कि दक्षिण अफ्रीका से उड़कर गई थी और वह ब्रिटेन तक पहुंची। जब उत्तरी अफ्रीका में टैंकों का युद्ध चल रहा था तब वहां से धूल उड़कर कैरेबियन समुद्र तक पहुंच गई थी। आजकल लोग घरों, कारखानों, मोटरों और विमानों के माध्यम से हवा, मिट्टी और पानी में अंधाधुंध दूषित पदार्थ प्रवाहित कर रहे हैं। विकास के क्रम में प्रकृति अपने लिए ऐसी परिस्थितियां बनाती है जो उसके लिए आवश्यक है। इसलिए इन व्यवस्थाओं में मनुष्य का हस्तक्षेप सभी प्राणियों के लिए घातक होता है। प्रदूषण का मुख्य खतरा इसी से है कि इससे परिस्थिति संस्थान पर दबाव पड़ता है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से रक्त संचार में 5 से 10% ऑक्सीजन कम हो जाती है। शरीर के ऊतकों को 25% ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रुधिर कोशिकाओं के साथ ज़्यादा मिल जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। इससे यह हानि होती है कि ये कोशिकाएं ऑक्सीजन को अपनी पूरी मात्रा में संभालने में असमर्थ रहती हैं। आराम की स्थिति में मनुष्य को 10 मीटर हवा की आवश्यकता होती है। यहाँ 10 लीटर होगा। कड़ी मेहनत पर उससे 10 गुना ज़्यादा चाहिए। एक दिन एक दिमाग को इतनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है कि जिंदगी की जितनी की यह कई हेक्टेयर वनों में पैदा होती है। मिट्टी में बढ़ते हुए विष से, वनस्पति की निरंतर कमी और महासागरों के प्रदूषण आदि की वजह से ऑक्सीजन की उत्पत्ति में कमी होती जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष हम वायुमंडल में 80 अरब टन धुआं फेंकते हैं। कारों तथा विमानों से दूषित गैस निकलती है। तो यह हमें वह प्रदेश दिखा रहा है कि ऑक्सीजन हमें कहाँ से कितनी मिलती है और हम उसको कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस जंगल को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिस जंगल को, जिस प्रकृति को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, वह प्रकृति हमारे लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराती है। इसलिए हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करनी चाहिए जिससे कि प्रकृति को हानि पहुंचे और फिर वह हानि लौटकर हमारे ऊपर ही बरस पड़े। तो बच्चों चलिए अब यहाँ 10 प्रश्न हैं और इन 10 प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1, हवा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा वायु। और प्रश्न 2, धुआं शब्द का तत्सम शब्द होगा धूम्र। प्रश्न 3 है कि मनुष्य शब्द का समानार्थी शब्द होगा इंसान। और फिर प्रश्न 4 है कमी शब्द का विलोम शब्द होगा अधिकता। प्रश्न 5 में है कि दूषित शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय होंगे। दोष मूल शब्द होगा और इत प्रत्यय होगा, दोनों मिलाकर दूषित बनेगा। प्रश्न 6 में असमर्थ शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग होंगे। तो इसका उत्तर है कि अ उपसर्ग होगा और समर्थ मूल शब्द होगा। फिर प्रश्न 7 है कि आराम की स्थिति में मनुष्य को कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर है आराम की स्थिति में 1 घंटे में मनुष्य को कम से कम 10 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। एक दिन में एक मनुष्य को 550 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है उसके बाद प्रश्न 8 कि शरीर के ऊतकों को कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो शरीर के ऊतकों को शरीर की कुल 25% ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उसके बाद प्रश्न 9 है कि मिट्टी में बढ़ते हुए विष से वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इसका उत्तर है कि मिट्टी में बढ़ते हुए विष से वातावरण में वनस्पति की कमी हो रही है, जिससे ऑक्सीजन उत्पत्ति में भी कमी हो रही है।
नेक्स्ट प्रश्न 10 है कि आजकल लोग किसके माध्यम से और किसे प्रदूषित कर रहे हैं। तो आजकल लोग गाड़ियों, विमानों, कारखानों, घरों के माध्यम से हवा, मिट्टी तथा जल को प्रदूषित कर रहे हैं। तो बच्चों ये थी आपकी आज की हिंदी के असेसमेंट की वर्कशीट नंबर 4 और ये वर्कशीट पूरी होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।